साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए हम लोग जो है ना साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और साइंस के पेपर में हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की जो है ना बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते हैं। जाके चैनल पर अगर वीडियो देखना चाहे तो आप लोग जरूर देख लीजिए। अगर वो भी नहीं देख पाएंगे ना, तो आगे हम आपको इसका PDF और डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का सिखाने वाले हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, विषय कोड आपका 112 रहेगा, सेट कोड आपका A रहने वाला है। ठीक है, पैटर्न वगैरह हम पीछे की वीडियो में आपको बता ही दिए थे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका उत्तर हम बता चुके, तो बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर फटाफट से। ठीक है ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों में, और लाइक वगैरह जरूर कर लेना। हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए, तो फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, मैं पहला क्वेश्चन अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, फिर डाउनलोड कहाँ से करना PDF वो सिखा दूंगा, फिर इसका आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लघुत्तर या 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो, 8 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला है, टोटल 8 नंबर मिलेगा। ये आप लोग ख्याल रखना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है, उत्तर लेंस को आभासी प्रतिबिंब का बनना किस आरेख द्वारा जो ना किरण आरेख द्वारा दिखाना है। 2 नंबर की गोलियां दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस अंतर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आप देखेंगे तो बोला गया, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अगली क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर बोला गया, सौर ऊर्जा का महत्व लिखे। 5 नंबर की ओम के नियम को लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6 नंबर है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों बढ़ी जाती है। 7 नंबर ग्रीन हाउस गैस क्या है। और आगे आप लोग 8 नंबर को देखेंगे तो वोल्ट की परिभाषा लिखिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अब आपका फिजिक्स में क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग में ना 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना, 6 मार्क्स वाला है, टोटल 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप से रहेगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर है कि इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, चित्र के साथ समझाए। 10 नंबर की विद्युत मोटर का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आलेख खींचे, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है केमिस्ट्री में, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, टोटल 8 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन की ओजोन स्तर का महत्व, ओजोन स्तर का क्या महत्व है। 12 की बात करेंगे ना तो बोला गया, लिटमस पिलियन के बारे में आप क्या जानते हैं। 13 नंबर के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के 2 उपयोग को लिखे। अगली क्वेश्चन 14 नंबर की निम्नांकित रासायनिक समीकरणों को लिखे, जैसे कि ये दिया गया, इसको संतुलित करना होगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें आप बोला कि पित्तल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। 16 नंबर की जो ना समावयवता क्या है। और अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 17 नंबर बोला गया आपसे, केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। 18 है, साबुन क्या है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का 2 मार्क्स वाला खत्म हो गया। केमिस्ट्री में आपका दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आपको इसमें से क्या करना है, जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल यहाँ पर आपको जो है ना 5 मार्क्स वाला, तो 5 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बोला। 19 में कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताएं। और अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 20 नंबर में, तो बोला गया, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए। बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल आपको यहाँ पर 8 नंबर कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो, एक ही इस नंबर में बोला, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दे। 22 नंबर की समजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण दे। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 23 नंबर बोला गया, पोषण की परिभाषा लिए। 24 है कि जो ना श्वसन और दान में अंतर लिखे। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 है कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। 26 से पारप हार्मोन क्या है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया 27 नंबर, धमनी एवं शिरा में कोई 2 अंतर लिखे। 28 नंबर है कि पोषण क्या है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका हो जाएगा बायोलॉजी में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 5 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आप क्वेश्चन 29 नंबर क्या बोला,
मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। 30 नंबर है डार्विन के विकासवाद की सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आंसर की बात करेंगे तो आंसर भी हम लेकर के आ चुके हैं। देखो यहाँ पर हम लोग पहले फिजिक्स में पहला का आंसर देंगे, क्वेश्चन के साथ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलो पहले इसका PDF हम आपको बता देते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर आंसर कंटिन्यू बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पे आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, आप लोग नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 10 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पे होगा आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आएगा। पहले यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, फिर आपको आराम से नीचे आना है। नीचे आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके जरूर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आओगे ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेज को एक दो बार रिफ्रेश मतलब जब आना है कर लेना है, ताकि सब्जेक्टिव का आंसर जैसे ही डाला जाएगा तो आपको दिखेगा तो लिखवाओगे। तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिए है ना, और सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आइए पेज को रिफ्रेश करिए, सब्जेक्टिव का आंसर दिखे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का लिख लीजिए, ठीक है। तो और जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका होगा, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का, उर्दू का, हिंदी का, सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे और आंसर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आकर के जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग पहले पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं आपको, ठीक है। तो देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी एक निश्चित दूरी पर स्थित दो उत्तर लेंसों के संयोजन से बना होता है। पदार्थ की तरफ लगे लेंस की अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आंख के पास लगे लेंस को अविनेटर लेंस यानी कि आई लेंस कहते हैं। ऐसे सूक्ष्मदर्शी का दृश्य क्षेत्र फाइल जो ना फील्ड ऑफ व्यू सीमित होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। देखो 2 नंबर का आंसर हम लोग दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन था नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, उदाहरण देना है। तो उत्तर होगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो ना ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म और समाप्त नहीं होते हैं तथा जिनके एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसके 2 कारण उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। चलिए बात करते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या शर्त है। तो आंसर होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विलयन माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान जो ना क्रांतिक कोण से बड़ा हो। देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का आंसर, 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हो। तो आंसर होगा किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सीलों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे का प्रेरण का नियम द्वारा दिया गया है। प्रायः माना जाता है कि फैराडे ने ही जो ना 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो ये आपका फिजिक्स का खत्म हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला। फिजिक्स में आपका एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स वाला था उसका हम लोग आंसर दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन था इंद्रधनुष क्या होता है, इसका उदाहरण देना है चित्र के साथ में। तो देखो उत्तर होगा कि वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन की ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों की से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य से होने पर ही जो ना दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम डायग्राम तो नहीं बनाए बट आंसर दे दिए। अब केमिस्ट्री में आपका स्टार्ट होता है लघु यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखिए उत्तर होगा आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों में के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में
रखा जाए तो उनके गुणधर्म की पुनरावृत्ति एक नियत क्रम में होती रहती है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है प्लास्टर का पैलिस उचित मात्रा में। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा, तो इसका हम लोग आंसर दे रहे हैं 12 का। देखो आंसर जो हो जाएगा ना आपका थोड़ा लंबा होगा, लिख लेना। देखो आंसर होगा प्यारे बच्चों की प्लास्टर का पैरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने से एक कड़ा एवं छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक को जिप्सम कहा जाता है। रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2 H2O प्लस 1:1/2 पावर में हो जाएगा और H2O, इसका जब रिएक्शन किया जाएगा तो CaSO4 × 2 H2O। तो देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल जिप्सम के साथ मिलाया गया और इसमें देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में जो है ना, अस्पताल में उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए त्वचा के ऊपर बैंडेज तथा लेपित किया जाता है। तो चलो बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की आंसर। तो देखिएगा आपको कथन लिखना था, तो पहला था नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजक करके अमोनिया बनाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लोगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। बात करते हैं 14 नंबर में, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देना। तो देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी श्वेत रंग के अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की केमिस्ट्री में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 19 का आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखो जैसे ताकि जो ना संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एस्टीकरण अभिक्रिया, तो इन सभी का आंसर दिया जा रहा है। देखो संकलन अभिक्रिया क्या होगा कि वह कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक मिल करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। संकलन अभिक्रियाएं उन्हीं रासायनिक यौगिकों तक सीमित होती है जिनमें एकल आबंध के बजाय बहुबंध होते हैं। दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा एस्टीकरण अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति किसी अल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करके एस्टर प्राप्त किया जाता है, एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो चलो बायोलॉजी की बात करते हैं ना। तो बायोलॉजी में हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखो आणविक जाति वृद्धि परिभाषा देना है, ठीक है। तो देखो आंसर होगा कि आणविक जाति वृत्तिकरण वृत्ति की वह शाखा है जो किसी जीव के विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक वंशानुगत आणविक अंतरों का विश्लेषण करती है। इस विश्लेषणों के आधार पर उन प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करना संभव है जिसके द्वारा प्रजातियों के बीच विविधता उत्पन्न होती है। बात करते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न का। तो देखो जैविक आबंधन से क्या समझते हो। तो देखो आंसर होगा विभिन्न संसाधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इन रसायनों का हमारे शरीर में प्रवेश विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। बात करते हैं 24 नंबर में डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। तो देखो कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति ना होने या अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होकर के कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को छानने तथा जल एवं लवणों के उचित मात्रा के संतुलन के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है। यह विधि डायलिसिस कहलाता है। आइए 25 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वन संरक्षण हेतु कौन कौन से आवश्यक हैं। तो देखो वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। तो पहला होगा पेड़ों का विनियमित एवं योजनाबद्ध कटाई करना। अगला हो जाएगा पुनरोपण एवं नवीकरण करने के साथ में अगला हो जाएगा मानवों के विस्तार एवं कृषि के लिए जंगल निकासीकरण पर काबू पा करके। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अब लास्ट आपका बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर है वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है समझाना है। तो देखो जब व्यक्ति अपने अंदर जल ग्रहण करता है वह आमाशय से होते हुए वृक्क में पहुंचती है और उसके बाद मूत्र मार्ग में प्रवेश करती है, जिससे फल स्वरूप व्यक्ति को मूत्र त्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है।
जिससे अपशिष्ट पदार्थ मूत्र जनन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो आप लोग कमेंट करना कि इस सब्जेक्ट का पेपर